Students, welcome to again new GK class. Students, I know very well you are ready for today's class. So, I don't waste your more precious time. So, let us start. But क्लास स्टार्ट करने से पहले कई स्टूडेंट्स ने मेरे को कहा सर आप क्लास तो लेते हो बट आपकी क्लास इंटरेस्टिंग नहीं होती, क्लास में स्टडी के साथ थोड़ा थोड़ा इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए था। तो HRGK YB के जो काफ़ी फेमस हैं उनके कंपैरिजन में तो मैं बहुत ही मतलब ये लगा लो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। वो तो ग्रेट है पर्सन है हरियाणा जीके के बादशाह द किंग ऑफ हरियाणा जीके। उनके जोक्स हर किसी को इम्प्रेस करते हैं। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं भी आपको एक छोटा सा जोक सुनाऊंगा, सो इसको ध्यान से सुने। एक बार क्या हुआ कि भाई एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इंस्पेक्शन चला हुआ था तो DO साहब आ गए। तो इस क्लास के अंदर एक क्लास में एंट्री करी उन्होंने। एक बच्चा आगे बैठा हुआ था एक लड़का, तो उस क्लास के टीचर भी जो इंचार्ज थे वो भी साथ में थे। बोला बेटे आप खड़े आ जाओ। उसने एक टीचर ने कहा सर ये तो मेरी क्लास का सबसे होशियार और स्टूडेंट है। बोला अच्छा, बोले हाँ, बोला काफ़ी ब्रिलियंट है। बोला जी बहुत ब्रिलियंट है स्टडी में। उन्होंने कहा खड़े हो जाओ बेटा। उन्होंने कहा स्टैंड अप। वो लड़का खड़ा हो गया। फिर उन्होंने उसको पूछा बेटा ये बताओ मेरे को वास्को डी गामा भारत कब आया था। वो लड़के ने सोचता रहे ऐसे करता। बोला सर, बोला जड्डे में आया था। उन्होंने बोला कैसे। बोला सच कह रहे हो। बोले पक्का। ने बोला जड्डे में था। बोला और सोच। बोला कैसे पता लगा। बोला जी जड्डे में आया था। DO साहब ने कहा बोले कैसे पता चले बताते हो। बताऊँ जी। बोला कि बोला टोपी पहन रहा था और घने कंबल ओढ़ रहा था, तो इस करके मैंने आइडिया ला भाई जड्डे में आया होगा। सो थैंक्स, लेट अस स्टार्ट टुडेज GK न्यू क्लास। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ GK फर्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 1932 में एयर इंडिया की शुरुआत हुई। उस समय के उद्योगपति JRD टाटा ने इसकी स्थापना की। कि भाई अप्रैल 1932 में एयर इंडिया जो हवाई जहाज़ों की कंपनी है उसकी शुरुआत हुई अप्रैल 1932 में। इसका नाम इसके उस समय के मतलब इसकी शुरुआत हुई उस समय के प्रसिद्ध उद्योगपति JRD टाटा ने इसकी स्थापना की। मगर इसका नाम एयर इंडिया नहीं था, तब इसका नाम टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। भाई अप्रैल 1932 में एयर इंडिया की स्थापना हुई और किसने की। उस समय के उद्योगपति JRD टाटा ने इसकी स्थापना की अप्रैल 1932 में। मगर उस समय इसका नाम एयर इंडिया नहीं था, उस समय इसका नाम टाटा एयरलाइंस हुआ करता। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज़्यादा नदियाँ बांग्लादेश में हैं, इसलिए इसे नदियों की भूमि कहा जाता है। बांग्लादेश जो हमारे इंडिया का नेबर कंट्री है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं, रिवर्स हैं, इसलिए इसको रिवर ऑफ लैंड्स कहा जाता है। किसको। बांग्लादेश को नदियों की भूमि कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जापान का प्राचीन नाम निप्पन था। जापान का प्राचीन नाम क्या था भाई। निप्पन। क्वेश्चन नंबर 4। भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या 8338 है, जिनमें हावड़ा रेलवे स्टेशन जिनमें सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन है। बाबा इंडिया के अंदर की भाई रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी 8338 है और जिनमें सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन है। और हावड़ा जंक्शन कहाँ भाई, ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल के अंदर है। कोलकाता पश्चिमी बंगाल की राजधानी है। क्लियर। और कोलकाता के अंदर ही काली माता का मंदिर है। आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5। कसोल भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। भाई कसोल भारतीय राज्य इंडिया का एक स्टेट हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में कसोल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। इसे भारत का मिनी इजराइल कहा जाता है। किसको। कसोल को भारत का मिनी इजराइल कहा जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6। जयगढ़ राजस्थान के जयपुर में स्थित। भाई जयगढ़ कहाँ है, राजस्थान में है और राजस्थान की कैपिटल कहाँ है, क्या है, जयपुर। तो जयगढ़ राजस्थान के जयपुर में स्थित। जयवाण तो मतलब जयगढ़ का जो किला है जयपुर जिले में स्थित। भाई जयगढ़ का किला है में तोप दुनिया की सबसे बड़ी तोपों में है। कौन सी। जयगढ़
जयगढ़ किला है एक, उस क्या है, ये राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर, जयपुर जिले में है। तो वहाँ पर उसमें क्या है, किले के अंदर जयवाण नाम की एक तोप रखी हुई है, जो दुनिया की सबसे बड़ी तोपों में से एक है। कुछ तोप का नाम क्या है, जयवाण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल का एक प्रमुख हिल स्टेशन है, जिसे क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। वो देखो भाई, पश्चिमी बंगाल, दार्जिलिंग भी पश्चिमी बंगाल के अंदर है। उस इंडिया के अंदर सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा रेलवे स्टेशन भी पश्चिम बंगाल के अंदर है। काली माता का मंदिर भी पश्चिम बंगाल के अंदर है। चावल भी सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता है और उसकी राजधानी क्या है, कोलकाता है। तो दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल में एक प्रमुख हिल स्टेशन है, इसे क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है। दार्जिलिंग को पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सिंचाई के लिए सबसे पहले जलाशय और बांध गुजरात के सौराष्ट्र में बनाया गया। गुजरात वही जो इंडिया का एक स्टेट है, गांधीनगर इसकी कैपिटल है, यहीं पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ। और जो हमारे प्रेजेंट टाइम में हमारे पीएम हैं श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म भी कहाँ, गुजरात में हुआ। वो गुजरात के अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। तो भारत में सिंचाई के लिए जलाशय और बांध सबसे पहले गुजरात के सौराष्ट्र में बनाए गए थे। कहाँ, सौराष्ट्र में बनाया गया था। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट, भाई दिल्ली के अंदर स्थित है इंडिया गेट, इसकी आधारशिला 10 फरवरी 1921 को कनाट के ड्यूक के द्वारा रखी गई। भाई दिल्ली के अंदर जो स्थित है इंडिया गेट, इसकी स्थापना 10 फरवरी 1921 को कनाट के ड्यूक द्वारा रखी गई। इसको बनने में 10 वर्ष लगे और 1931 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। भाई दिल्ली के अंदर स्थित इंडिया गेट की स्थापना की आधारशिला 10 फरवरी 1921 को कनाट के ड्यूक के द्वारा रखी गई। इसको बनने में 10 वर्ष लगे और 1931 में ये हमारा इंडिया गेट जो दिल्ली के अंदर इस्टेब्लिश्ड है, ये बनकर तैयार हुआ। दिल्ली के अंदर और भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, भाई लाल किला है, जामा मस्जिद है, काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस हैं दिल्ली के अंदर देखने के लिए। अक्षरधाम टेम्पल है, शीशगंज गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा रकाबगंज है, ये सब कहाँ, कैपिटल ऑफ इंडिया के अंदर ही इस्टेब्लिश है। इज इन दैट सोल क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। उसके आफ्टर दिस क्लास फिर ये क्लास आपकी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। छत्तीसगढ़ को राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर धान की खेती। छत्तीसगढ़ भाई ये भाई झारखंड से अलग करके एक स्टेट बनाया गया था, सॉरी एमपी से अलग करके इसको, मध्य प्रदेश से अलग करके इसको एक स्टेट बनाया गया था। रायपुर इसकी राजधानी है। तो छत्तीसगढ़ को राइस बाउल ऑफ इंडिया, भारत का चावल का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर धान की खेती की जाती है। सो स्टूडेंट, आई होप यू एंजॉय टुडेज क्लास। सो टुडेज क्लास इंडीड हेयर। मीट यू टुमारो इन नेक्स्ट क्लास with some most important question of GK. Thanks for this cooperation. जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा. Good night and have a sweet dream.